अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, चौथी क्लास की उर्दू में से आज हमने जो मज़मून चुना है वो आपके उर्दू किताब में पेज नंबर 85 पर है, जिसका नाम है ताज महल। बच्चों, आप जानते हो ये जो ताज महल है ये एक तारीख़ी और यादगार इमारत है कि ताज महल, बच्चों आपको पता होना चाहिए ताज महल कहाँ पर है। ताज महल आगरा जमुना नदी के किनारे पर तामीर है। ताज महल किसने बनवाया? ताज महल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया है। ये इमारत संगमरमर यानी सफ़ेद पत्थर की बनी हुई है और आज हम अब उसी के बारे में कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं। अब हम आगे रीडिंग करेंगे, आप अच्छी तरह ध्यान रखो। पहले ऊपर कुछ अल्फाज है नीले रंग के लिखे हुए हैं। पहला है अजायबात। अजायबात का माना है अनोखी चीज़ें। दूसरा है मलिका, मलिका बादशाह की बीवी। तीसरा है यादगार, उसका माना है मज़ार। और यह है चौथा है खुशनुमा, उसका माना है खूबसूरत। और है पांचवा है संगमरमर यानी सफ़ेद पत्थर। अब आगे हम कुछ पढ़ेंगे। ताजमहल, आपने शाहजहाँ का नाम तो सुना होगा। वो मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर का पोता था। अपने बाप जहांगीर की वफ़ात के बाद शाहजहाँ दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसे बाग लगवाने और इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल उसकी तामीर की हुई इमारतों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। ताजमहल का शुमार दुनिया की अजायबात में होता है। लाखों की तादाद में हर साल मुल्की व गैर मुल्की सयाह उसे देखने के लिए आते हैं। शाहजहाँ को अपनी मलिका मुमताज़ महल से बड़ी मोहब्बत थी। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो था। एक बार मुमताज़ महल बहुत बीमार हो गई और उसके ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रही। उसने शाहजहाँ से वसीयत की कि मेरी मौत के बाद मेरे मज़ार पर ऐसी इमारत बनवाना जिसका दुनिया में कोई जवाब न हो। मुमताज़ महल की उसी ख्वाहिश के एहतराम में शाहजहाँ ने ताज महल तामीर करवाया। ये जो यहाँ पर जो पिक्चर है यही ताज महल की पिक्चर है। उसके 4 कोने हैं यहाँ से। ये खूबसूरत इमारत आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वाक़ा है। उसके अहाते में का सदर दरवाज़ा बहुत ऊंचा और लाल पत्थर का बना हुआ है। यानी यह उस दरवाज़ गोडनुक लगे बुथ कन सह थोद पे रेड कन हुंद बनावित। सदर दरवाजे में दाखिल होते ही संगमरमर से बना हुआ सफ़ेद ताजमहल नज़र आता है। सदर दरवाजे से ताजमहल तक बीचों बीच एक नहर है। नहर की दोनों तरफ सरों के दरख्तों की कतारें हैं। सरों की यानी सरव कुल साइड एक साइड लगे सरव कुल, बीच साइड लगे सरव कुल, बीचों मज बाग पकन खतर सड़क। आने जाने के लिए 2 खुशनुमा रविशें बनी हुई हैं यानी रास्ता। ताजमहल संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया है। चबूतरे मीन्स का माना यानी चबूतरे, ये प्लेटफार्म जो यहाँ पर है, प्लेटफार्म ये जो उसके 4 कोने यहाँ पर है और उसकी मतलब ये बेस में यानी उसका यानी बेस उसकी बेस पर वो ताजमहल बना हुआ है। चबूतरे के चारों कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार हैं। मीनारों में सीढ़ियाँ भी है। ताजमहल का सदर दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है यानी वारिया बोर्ड छत दरवाज़ वारिया अमुक सटा बोर्ड और दरवाजे के दोनों तरफ अरबी में आयतें लिखी हुई है। अरबी यानी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इनमें कमाल ये है कि नीचे लिखे हुए हरूफ जितने मोटे नज़र आते हैं उतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हरूफ दिखाई देते हैं। ताजमहल के अंदर दाखिल हों तो गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत जालीदार पत्थर के जंगले में मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्रें हैं। अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बेल बूटे और फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती है।
انہیں مختلف رنگوں کے قیمتی پتھروں اور جواہرات سے بنایا گیا ہے۔ پتھر میں تراشی ہوئی نازک اور باریک جالیاں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایسی کاریگری کی مثال نہیں ملتی۔ تاج محل کا نقشہ بنانے والے کا نام استاد عیسیٰ تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے دور دور کے ملکوں سے پتھر منگوائے گئے تھے۔ 20,000 کاریگروں کی لگاتار محنت سے 22 برسوں میں یہ عمارت تیار ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر پر اس زمانے میں کئی کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ تاج محل دیکھنے کا زیادہ لطف چاندنی راتوں میں آتا ہے۔ چاندنی رات میں یعنی جس رات میں چاند پورا ہوتا ہے۔ اکثر پورے چاند کی راتوں میں تاج محل کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ جب کبھی موقع ملے تاج محل ضرور دیکھنا چاہیے۔ باقی ہم جو اس کے اب سوالات ہیں ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی لیسن میں ہم اس کے سوالات جو بھی ہے وہ ہم آگے کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور باقی والسلام۔ بچوں آپ دھیان سے پڑھنا۔ میں نے آپ کو پڑھایا تاج محل کہاں پر ہے، یہ بھی میں نے آپ کو تاج محل کی یہاں پر پکچر لگی ہوئی ہے، اور یہاں 4 کونے ہیں، اور اس کے سائڈ میں جو سروں کے پیڑ درخت لگی کی قطاریں ہیں، یہ بھی میں نے پڑھا ہے آپ کو۔ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔